जो बच्चे एडीएचडी के साथ होते हैं उनको किस तरह के स्कूल भेजना चाहिए? क्या उनको नॉर्मल स्कूल भेजना चाहिए या स्पेशल स्कूल भेजना चाहिए? उनको थेरेपी सेंटर भेजना चाहिए या होम सेशन स्टार्ट करवाने चाहिए? कौन सी थेरेपीज़ उनके लिए बेस्ट होती हैं? ये पेरेंट्स की वो कन्फ्यूजन होती है जो क्लियर ही नहीं हो रही होती और बच्चों का टाइम ज़ाया से ज़ाया हो रहा होता है। बच्चे अपनी चीज़ों में, अपनी हैबिट्स में, बैड हैबिट्स में फिक्सेट हो रहे होते हैं, फिक्स हो रहे होते हैं, उनकी वो पर्सनैलिटी बन रही होती है और चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। अगर आपका बच्चा एडीएचडी के साइंस के साथ है तो बेस्ट होता है कि 6 मंथ्स उसकी होम थेरेपी करवाएं ताकि आपके घर के इन्वायरमेंट में उसके लिए डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपको बताओ कि थेरेपिस्ट क्या काम कर रहा है, करवा भी रहा है कि नहीं करवा रहा, क्या टास्क लेकर चल रहा है, ताकि आप वो सेम चीज़ कॉपी कर सकें जब वो नहीं आता। या वो इवनिंग में आ रहा है तो आप मॉर्निंग में करवा सकें, वो मॉर्निंग में आ रहा है तो आप इवनिंग में करवा सकें। फर्स्ट 6 मंथ्स आप उसको घर में टाइम दें। बच्चा बीमार हो जाता है तब भी हम उसकी छुट्टियाँ करवाते हैं। कोई और मसला हो जाए, कोरोना आ गया था तब भी हमने बच्चों को इतनी देर घर बिठा के रखा था। अगर उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि वो 6 मंथ स्कूल किसी भी स्कूल नहीं जाए, सिर्फ घर में फोकस और अटेंशन पे उसके काम किया जाए, तो ये सबसे बेस्ट होता है। अब इनमें बहुत सारे पेरेंट्स वो भी आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में जिन्होंने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया होगा, जिनका बच्चा ऑलरेडी ग्रेड 1 में पहुंच गया होगा। टीचर्स क्योंकि फीस बढ़ती है जब ग्रेड 1 में बच्चा जाता है तो वो प्रमोट करते ही करते हैं। अब ग्रेड 1 में जैसे ही आया तो वहाँ पे हाईलाइट होना शुरू हुआ है कि इसको कोई मसला है। अब पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें, तो वहाँ पे मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि डेली बेसिस पे उसकी थेरेपी स्टार्ट करवाएं। स्कूल उसको अब एकदम से उसका ख़त्म ना करवाएं क्योंकि बच्चों को हैबिट हो जाती है इस बात की कि हमने स्कूल नहीं जाना। और स्कूल जाने से एडीएचडी को बहुत मसला होता है क्योंकि वहाँ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और वो रिस्ट्रिक्टेड और उनके लिए वो जेल होता है, वो उसको फॉलो नहीं करना चाहते। लेकिन डेली बेसिस पे थेरेपीज़ मस्ट चाहिए। अब उन दोनों बच्चों को कंपेयर किया जाए जिसकी पहले 6 मंथ्स घर में काम हुआ है तो उसका स्कूल में एक ही इमेज होगा गुड बॉय वाला या गुड गर्ल वाला। लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो बैड बॉय या बैड गर्ल से गुड गर्ल और बैड मतलब कन्वर्ट होंगे उनके बिहेवियर गुड साइड पे, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू वो वाले बच्चे जिन्होंने घर में 6 मंथ्स काम किया। तो आप जिस भी स्टेज पे खड़े हैं थेरेपिस्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। रही बात स्पेशल नीड स्कूल में डलवाने की, तो वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करती। अगर बच्चे माइल्ड इश्यूज़ के साथ हैं ना तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करती कि बच्चों को सेंटर्स लेकर जाया जाए। मैंने खुद सेंटर्स में काम किया है। सेंटर्स स्वेयर बच्चों के लिए क्योंकि वहाँ पे हर तरह का डिसऑर्डर आपको मिलेगा। आपका बच्चा चाहे 1-on-1 पे काम करे, एक थेरेपिस्ट आपके बच्चे का, बट स्टिल जब वो दूसरे बच्चों को देख रहा होगा, कोई बच्चा ज़मीन पे लेटा हुआ है, कोई बच्चा ड्रूल कर रहा है, कोई बच्चा हेड बैंगिंग कर रहा है, कोई स्पिन कर रहा है, कोई बच्चा हिटिंग के साथ है, कोई स्पिटिंग के साथ है, कोई पिंचिंग के साथ है, मल्टीपल चीज़ों के साथ होते हैं बच्चे। एडीएचडी में हाइपर एक्टिव है, स्क्रीम कर रहा है, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को उस तरह के इन्वायरमेंट में जो वो चीज़ें कॉपी करके घर आते हैं उन चीज़ों पर मतलब उन चीज़ों को ख़त्म करना। हमारे बच्चे पहले नए मसलों के साथ हैं, वो वहाँ से नए मसले और सीख आते हैं, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनकी अपनी चीज़ों को कैसे ठीक करें और उन चीज़ों को। तो अगर आपका बच्चा स्वेयर नहीं है, आपका बच्चा माइल्ड है, आपका बच्चा छोटा है, वो घर में और किसी ऐसे सेंटर में काबू किया जा सकता है जहाँ पे क्लिनिक टाइप सिस्टम है कि एक ही बच्चा आ रहा है और कोई बच्चा नहीं, तो बेस्ट यही होता है कि वहाँ से स्टार्ट करवाया जाए। और नहीं तो घर में 6 मंथ्स के सेशंस करवाएं, थेरेपीज़ करवाएं। गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं उनकी गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, उन 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में उस पर फोकस किया जाए। अगस्त की जगह सितंबर में उनको स्कूल भेजा जाए, जून से उनकी थेरेपी स्टार्ट करवाई जाए, आपको खुद ब खुद डिफरेंस नज़र आ जाएगा।